कॉस्मिक क्रैडल, तारों का जन्मस्थान। करीना नेबुला गैस और धूल का एक विशाल फैलाव, नवजात तारों की रोशनी से जगमगाता हुआ। NGC 3372 के नाम से जाना जाने वाला यह कॉस्मिक बादल एक स्टार फैक्ट्री है। दक्षिणी तारामंडल करीना में स्थित यह नेबुला 300 प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। हाइड्रोजन, हीलियम और भारी तत्वों के घूमते बादलों के भीतर गुरुत्वाकर्षण पदार्थ को एक साथ खींचता है। गैस और धूल के ये घने गुच्छे अपने ही भार के नीचे ढह जाते हैं और परमाणु संलयन प्रज्वलित हो जाता है। नए तारे पैदा होते हैं। उनका तीव्र विकिरण आसपास के नेबुला को रोशन करता है। करीना नेबुला एक कॉस्मिक प्रयोगशाला है जो तारों के जन्म और विकास को नियंत्रित करती है। इसके विशाल तारे अविश्वसनीय तीव्रता से जलते हैं, अपने परिवेश को आकार देते हैं। नेबुला के जीवंत रंग तारकीय जीवन और मृत्यु की कहानी कहते हैं। लाल और गुलाबी रंग नवजात सितारों से तीव्र पराबैंगनी विकिरण द्वारा सक्रिय आयनित हाइड्रोजन की उपस्थिति का संकेत देते हैं। गहरे क्षेत्र धूल के घने बादल होते हैं जो अंदर बनने वाले तारों से प्रकाश को अस्पष्ट करते हैं। स्टारलाइट में लिखा इतिहास। करीना नेबुला की कहानी स्टारलाइट में लिखी गई है, एक कहानी जो लाखों साल पुरानी है। 1752 में फ्रांसीसी खगोल शास्त्री निकोलस लुई डी लैकेल द्वारा इसकी खोज ने इस खगोलीय आश्चर्य के साथ हमारे आकर्षण की शुरुआत को चिह्नित किया। केप ऑफ गुड होप से देखते हुए लैकेल ने दक्षिणी आकाश में इस चमकीले पैच का दस्तावेजीकरण किया जो अंदर चल रहे ब्रह्मांडीय नाटक से अनजान था। सदियों से खगोलविदों ने अपनी दूरबीनों को करीना की ओर मोड़ा है, इसकी कहानी को एक साथ जोड़कर। उन्होंने नेबुला की जटिल संरचना, गैस के चमकते तंतु और अंधेरे, धूल भरे स्तंभों को देखा जहां तारे पैदा होते हैं। उन्होंने नेबुला के सबसे प्रसिद्ध निवासी रहस्यमय तारा एटा करीना की पहचान की, जो एक शानदार सुपरनोवा विस्फोट के कगार पर एक खगोलीय विशालकाय है। दूरबीनों की प्रत्येक नई पीढ़ी के साथ करीना नेबुला की हमारी समझ बढ़ी है। शुरुआती टिप्पणियों से जो इसकी मूल संरचना को प्रकट करती है, हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की गई विस्तृत छवियों तक, हमने उन प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त की है जो तारा निर्माण और आकाश गंगाओं के विकास को चलाती है। और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपनी अद्वितीय इंफ्रारेड दृष्टि के साथ करीना नेबुला के धूल भरे दिल के भीतर छिपे और भी रहस्यों को उजागर करने का वादा करता है। तारकीय रोश एक ब्रह्मांडीय नर्सरी के खतरे। जबकि करीना नेबुला सृजन का स्थान है, यह ब्रह्मांडीय हिंसा का एक क्रूसिबल भी है। वही विशाल तारे जो नेबुला को अपने तेज प्रकाश से रोशन करते हैं, वे भी इसके विनाश के बीज रखते हैं। ये तारकीय दिग्गज तेजी से जीते और जवान मरते हैं, अंततः शानदार सुपरनोवा विस्फोटों में अपने अंत से मिलेंगे। सुपरनोवा ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से है, जो कुछ सेकंड में हमारे सूर्य की तुलना में अपने पूरे जीवन काल में अधिक ऊर्जा जारी करते हैं। ये विस्फोट तारों को चीर देते हैं, उनके समृद्ध हिम्मत को अंतरिक्ष में बिखेर देते हैं, ग्रहों और जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक भारी तत्वों के साथ इंटरस्टेलर माध्यम को सींचते हैं। लेकिन सुपरनोवा विनाशकारी ताकतें भी हैं। उनके द्वारा उत्पन्न शॉकवेव गैस और धूल के आसपास के बादलों के पतन को ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे स्टार फॉर्मेशन के नए दौर शुरू हो सकते हैं। ये शॉकवेव आसपास के क्षेत्रों को भी निष्फल कर सकते हैं, किसी भी नवोदित ग्रह प्रणाली को नष्ट कर सकते हैं जो बन रहे होंगे। करीना नेबुला विशाल सितारों की अपनी प्रचुरता के साथ एक टिक टिक टाइम बम है। इस कॉस्मिक पाउडर केक में सुपरनोवा अपरिहार्य है, जो नेबुला के विकास को आकार देते हैं और अभी तक पैदा होने वाले स्टार सिस्टम के भाग्य को प्रभावित करते हैं। खंड 4 एटा करीना कगार पर एक सितारा। करीना नेबुला के केंद्र में एक खगोलीय रहस्य है, ईटा करीना। यह विशाल तारा हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकदार और अस्थिर सितारों में से एक टिक टिक टाइम बम है, जो खगोलीय रूप से निकट भविष्य में सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करने के लिए नियत है। एटा करीना एक सच्चा तारकीय हेवीवेट है, जिसका अनुमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 100 गुना अधिक है और 5 मिलियन सूर्य की चमक से चमक रहा है। लेकिन एटा करीना सिर्फ उज्ज्वल नहीं है, यह अविश्वसनीय रूप से अस्थिर भी है। 1840 के दशक में तारा हिंसक विस्फोटों की एक श्रृंखला से गुजरा, जिससे अंतरिक्ष में भारी मात्रा में गैस और धूल निकली और संक्षेप में आकाश में दूसरा सबसे चमकीला तारा बन गया। इन विस्फोटों ने होमुंकुलस नेबुला का निर्माण किया, जो गैस और धूल का एक द्विध्रुवीय नेबुला है
जो एटा करीना को भूतिया कफन की तरह घेरता है। खगोलविदों को यकीन नहीं है कि एटा करीना के पिछले विस्फोटों का कारण क्या था या यह अंततः सुपरनोवा के रूप में कब अपने निधन से मिलेगा। यह कल हो सकता है या ये अब से हजारों साल बाद हो सकता है, लेकिन जब यह विस्फोट होगा तो एटा करीना एक शानदार शो करेगा जो दिन के उजाले में भी दिखाई देगा। खंड 5 सृजन और विनाश के स्तंभ। करीना नेबुला निरंतर परिवर्तन का स्थान है, जहां सृजन और विनाश की शक्तियां एक शाश्वत नृत्य में बंद हैं। नेबुला के प्रतिष्ठित पिलर्स ओन ऑफ क्रिएशन से ज्यादा कहीं नहीं है। गैस और धूल के ये विशाल स्तंभ पास के विशाल सितारों से तीव्र विकिरण और तारकीय हवाओं द्वारा गढ़े गए सितारों के लिए नर्सरी और कब्रिस्तान दोनों हैं। स्तंभों के भीतर गैस और धूल के घने गुच्छे अपने ही भार के नीचे ढह रहे हैं, जिससे नए तारे पैदा हो रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्हीं तारों से तीव्र विकिरण बाहर से स्तंभों को नष्ट कर रहा है। पिलर्स ऑन ऑफ क्रिएशन की हबल स्पेस टेलीस्कोप की प्रतिष्ठित छवि ने दुनिया की कल्पना पर कब्जा कर लिया, जो स्टार फॉर्मेशन की सुंदरता और हिंसा को प्रकट करता है। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपनी इंफ्रारेड दृष्टि के साथ और भी विस्तृत दृश्य प्रदान कर रहा है, धूल के घूंघट के माध्यम से अंदर छिपे हुए नवजात सितारों को प्रकट कर रहा है। सृजन के स्तंभ ब्रह्मांड की अल्पकालिक प्रकृति का प्रमाण है, एक अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड में सबसे शानदार संरचनाएं भी क्षणिक हैं, समय के अथक मार्च द्वारा नष्ट या नष्ट होने के लिए नियत है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है, जिससे हम और भी अच्छे वीडियो लाने के प्रयास करते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।